वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम बात करेंगे राहु और केतु के ट्रांजिट के ऊपर कि ये आने वाला 1.5 साल में यानी 2025 तक ये ट्रांजिट होगा, जो 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु, जो कि तीसरे और चौथे बड़े प्लैनेट्स हैं जो चार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं, आज उसके ऊपर करेंगे बात। आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। राहु पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं, तो आज हम केतु के ऊपर बात करेंगे। ये चार्ट जैसे आप देख रहे हैं कि ये चार्ट जो है हमने बुर्ज हमल के चार्ट बनाया हुआ है, यानी कि फलक का पहला घर और कालपुरुष कुंडली से भी जो है बुर्ज हमल शुरू होता है। राहु यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हुआ है और केतु जो है यहाँ से इधर आएगा। तो अब केतु जब यहाँ पर आया है तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। आपका कोई भी ज़ोडिक साइन हो, कोई भी, इससे मतलब नहीं होता, कोई सा भी हो, आप एरीज हैं, टॉरस हैं, पाइसेस हैं, 12 में से किसी का कोई भी ज़ोडिक साइन हो, राहु पाइसेस में ही आएगा और केतु जो है वो विर्गो में आएगा। वो किसी का दूसरा घर हो सकता है, किसी का तीसरा घर, किसी का चौथा घर, किसी का पांचवा। आपने बस ये देखना है कि केतु जहाँ बैठा हुआ है इसके साथ कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है और इसके ट्राई में कौन सा प्लैनेट बैठा है। फर्स्ट कर ले, अगर हम इसको देखते हैं, हम शुरू करते हैं इसको यहीं से कि अगर बाय बर्थ जैसे ट्रांजिट में भी केतु इधर ही बैठा हुआ था और आपके बाय बर्थ भी केतु इधर था, अब यहाँ से ट्रांजिट से तो निकल गया, यहाँ से केतु निकल चुका है, लेकिन तब भी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ला सकता है, क्योंकि केतु से ये सेकंड हाउस में आ गए, यानी कि फैमिली की प्रॉब्लम, टेंशन्स, फैमिली को लेकर परेशानी, फाइनेंस को लेकर परेशानी ये रह सकती है आपकी। इस चीज़ को बड़ा नोट करना है। और फिर ये विर्गो जो है अर्थ साइन है, 2, 6, 7, 10, ये 2, 6, 10 जो है ये अर्थ एलिमेंट है। तो यहाँ पर केतु का आना, क्योंकि ये अर्थ कौन है, पैसों से रिलेटेड इसका बहुत गहरा ताल्लुक है, तो यानी कि आपके पूरा ये साल जिनके यहाँ पर केतु है और ये प्रॉब्लम जो है फाइनेंशियली जो है वो आपको उतार और चढ़ाव जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी कि पैसों में कभी बहुत अच्छा है तो कभी बहुत ही बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, और कभी अचानक एकदम बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, ये आपको देखने को मिल सकता है। और अगर यहीं पे केतु ही बैठा हुआ आपका हो तो तब भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। केतु मिलेगा तो टेंशन्स से भरी लाइफ जो है ये 1.5 साल जो है वो आपको गुजारने पड़ सकते हैं। और फर्स्ट कह लें अगर केतु यहाँ पर साथ ही है या ट्राइंग में है, ट्राइंग इसकी ये बनेगी और दूसरी ट्राइंग इसकी ये बनेगी, यानी ये अगर आपके केतु इधर बैठे हुए हैं तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक परेशानियां जो है वो बढ़ सकती हैं। काफ़ी चीज़ों को आप जो है छोड़ सकते हैं और काफ़ी चीज़ें आपके हाथ से निकल भी सकती हैं। कुछ चीज़ें भी बेहतर हो सकती हैं, कुछ आपकी बीमारी है तो वो भी ख़त्म हो सकती है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये ट्रांजिट इसका। तो अगर फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर राहु आ गया आपका बाय बर्थ में, जहाँ केतु है वहाँ राहु बैठा हुआ है और जहाँ राहु बैठा है वहाँ केतु बैठा है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में, कहें बहुत बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ ये पूरा 360 डिग्री का चेंज आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। और फ़र्ज़ कर लें अगर यहीं पे कहीं सैटर्न बैठा हुआ और यहाँ पे कहीं सैटर्न बैठा हुआ इस जगह पे, यहाँ पे अगर सैटर्न बैठा हुआ इस जगह पर, तो ये तो तय है कि आपकी नौकरी में अगर कोई निकाल रहा है तो उसमें आपका नंबर ज़रूर होगा और आपकी नौकरी जा सकती है। और साल 6 महीने का आपको नौकरी के बगैर भी गुजारने पड़ सकते हैं, यानी कि काफ़ी बेरोज़गारी भी जो है साल 6 महीने की वो आपको तकलीफ़ में डाल सकती है। यहाँ नौकरी तो ये आपकी ले जा सकता है और आपको फिर अगली नौकरी मिलने में टाइम लग सकता है, चाहे वो केतु यहीं पे बैठा हो, चाहे केतु यहाँ पे सैटर्न यहाँ बैठा हो, चाहे सैटर्न यहाँ बैठा हो। तो ये एक दफ़ा तो आपकी नौकरी ज़रूर छुड़वा सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे आप अपना प्रोफेशन को भी चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर अब अपना प्रोफेशन ही चेंज करके दूसरी तरफ आ जाएं। अब आप जॉब छोड़कर
किसी बिजनेस के साइड के ऊपर भी आ सकते हैं। और एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रख लीजिएगा कि पिछले ये आने वाले 1.5 साल आपने जो भी कुछ गलतियां या पीछे जो आपका नेग्लिजेंसी लापरवाही की वजह से हो गई या जो भी है, वो 1.5 साल आपको पिछली अपनी जो वर्क है, जो अमल किए हुए हैं, उसका हिसाब किताब भी देना पड़ेगा आपको। तो ये आपके लिए थोड़ा सा टेंशन वाली बात बन सकती है कि ये 1.5 साल तक ये चीज़ें आपके साथ रह सकती हैं और आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। और यहाँ पर केतु और सैटर्न है, तो आप अपनी व्हीकल या प्रॉपर्टी भी बेचने की तरफ आ सकते हैं। तो ये बहुत केयरफुल होके चीज़ों को अपने मैनेज करना है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वीनस ने भी, अभी तो वीनस इधर बैठा हुआ है, तो वीनस ने भी इधर आना है इसी हाउस के अंदर, तो ये, और केतु भी इधर आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि बड़े लेवल के स्कैंडल्स, बड़े लेवल के फाइनेंशियल स्कैंडल, सेक्स स्कैंडल्स, व्हीकल से रिलेटेड, और वीनस शादी का भी, यानी कि 7वें घर का मालिक है, तो तलाक़ें आपको जैसे, और यहाँ बहुत केयरफुल होकर आपको गुजारना है। यहाँ आपने देखा कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के जो नवाज मरीम नवाज के बेटे हैं, उनके डाइवोर्स हुए, तो ये टाइम ही ऐसा है। तो बहुत केयरफुल होके यहाँ मैरिज लाइफ को बचाना है आपने। यहाँ सबके लिए थोड़ा टेंशन मैरिज को लेके होगा, क्योंकि वीनस इधर केतु के साथ होगा, तो यहाँ काफ़ी हद तक जो है टेंशन बढ़ सकती है। मैरिज या बिजनेस पार्टनरशिप के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर सैटर्न ने इन 1.5 सालों में आपको वो रिज़ल्ट देने जो आपने पीछे किए हुए हैं, उसके रिज़ल्ट आपको भरपूर देखने को मिल सकते हैं। इस चीज़ का भी आपने पूरा ख्याल रखना है। फ़र्ज़ कर लें कि अगर इधर यहाँ पर जुपिटर बैठा हुआ है, इसी जगह पे जुपिटर आ गया, तो जुपिटर जो है इस जगह जुपिटर आ गया है, या इस जगह पे जुपिटर है, या इस जगह पे जुपिटर है, अगर आपका बाय बर्थ इधर है, तो एक चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है। आपने क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ करते हैं तो उसका इस्तेमाल बहुत कम कर दीजिएगा, वरना लोन आपके ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, वो उतारने में आपके लिए शदीद परेशानी बढ़ सकती है। तो कोशिश कीजिएगा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मत कीजिएगा, और कोशिश ये भी करनी है कि जितना बहुत कोई मजबूरी हो तभी आप लोन लीजिएगा, वरना आप फंस सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ अगर जुपिटर बैठा हुआ है तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। अगर जुपिटर आपका 6 नंबर में है, या जुपिटर आपका टॉरस में है, या कैप्रिकॉर्न में, कोई सा भी ज़ोडिक साइन है वो आपका, तो यहाँ पे कोशिश करनी है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत कम करना है, और उधार बहुत जब ज़रूरत हो तभी लीजिएगा, वरना आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे जितना केयरफुल होकर चीज़ों को लेकर चलेंगे तो उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, वरना यहाँ पर तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक खड़ी कर सकता है यहाँ पर। तो ये इन चीज़ों को जितना भी आप ख्याल रखेंगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। सैटर्न जो है और जुपिटर जो है वो नफ्स का कारक है, और केतु जो है तो यहाँ पर विर्गो में बैठा, तो अक्सर आप देखेंगे स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम भी काफ़ी, स्टमक या स्टमक से नीचे में प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। तो ख़ास तौर पर लोन से बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है आपने। फ़र्ज़ कर लें कि यहीं पे अगर आपका मरकरी बैठा हुआ है, इस जगह पे मरकरी बैठा हुआ है, या अभी मरकरी आज भी इधर ही बैठा हुआ है, मरकरी अगर आपका इधर बैठा हुआ है, राइटिंग मेरी जैसी है आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, या मरकरी आपका इधर बैठा हुआ है, या मरकरी आपका इधर बैठा हुआ है, तो ये आपने ख्याल रखें। मरकरी के ऊपर ये थोड़ा सा डंडा ज़रूर होता है, इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि आपका कम्युनिकेशन गैप भी आ सकता है। तो आपने जो मर्ज़ी कर लें, आपने कम्युनिकेशन स्किल अपनी नहीं ख़त्म करनी, अपना कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं करना। यहाँ कई बच्चे एजुकेशंस छोड़ सकते हैं अपनी, कई बच्चे एजुकेशंस को चेंज कर सकते हैं, कई यहाँ पर अपने बिज़नेस को भी चेंज कर सकते हैं, बिज़नेस करने के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, या बिज़नेस बदलने की चेंज करने का इरादा रखते हैं, तो बहुत सोच समझ कर आपको करना चाहिए। यहाँ डिपेंड करेगा कि जैसे राहु और केतु का आमने सामने है आपके बर्थ चार्ट में, तो वो डिसाइड आपका चार्ट ही करेगा। तो आपने भी ये देख लेना कि आपके चार्ट के अंदर चेंज ऑफ बिज़नेस का आ रहा है और कैसा है, तो वो आपने देखना है। वरना यहाँ पर मरकरी जो है
कम्युनिकेशंस का कारक है, बिजनेस का कारक है, तो एजुकेशंस का भी है। तो यहाँ पे एजुकेशन में ब्रेक भी आ सकती है। और यहाँ क्योंकि दोस्तों के साथ, क्योंकि मरकरी को दोस्त भी लिया जाता है, तो दोस्तों के साथ लव रिलेशनशिप के साथ भी प्रॉब्लम थोड़ा फेस करना पड़ सकती है। तो बहुत केयरफुल होकर यहाँ पे अपनी चीज़ें रखें। फ़र्ज़ कर लें यहीं पे अगर हम वीनस को ले आएँ, तो वीनस जो है यहाँ पर सबसे पहले वीनस जो है फाइनेंस का कारक है। आपके कई जो हैं रास्ते जो फाइनेंस के हैं वो रुक सकते हैं, यानी आपके जो मिलते मिलते पैसे थे वो रुकते हुए नज़र आएंगे। व्हीकल का कारक है, व्हीकल जा सकती है, चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है, या व्हीकल आप बेच सकते हैं, इस तरह के हालात बन सकते हैं। यहाँ पे केतु बैठा, वीनस बैठा हो, और यहीं पर अगर वीनस यहाँ पे भी है तो लव रिलेशनशिप में आपको चिटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है, वो आपके चार्ट के मुताबिक ही। कंफर्टेबल लेवल में थोड़ा पीसफुल जो है वो कमी वाक़ होगी, क्योंकि वीनस का ताल्लुक वाइफ से भी होता है मर्द के चार्ट में। तो यहाँ पे वाइफ्स को कई आपस में रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक हो सकते हैं। और शम्स की बात करें, शम्स और केतु, शम्स जो है अगर आपके यहाँ पे चार्ट में शम्स बैठा हुआ है, तो आपने ये देखना कि आपका चार्ट में शम्स जो है या तो विर्गो में हो, क्योंकि शम्स का ताल्लुक जो है वो आपकी ईगो से भी होता है, और आपके फादर से भी होता है, और फादर जैसे लोगों से भी होता है। औलाद का कारक भी कहीं ना इसको माने तो यहाँ कोई ना कोई बदनामी की वजह बन सकती है। फादर के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, गवर्नमेंट से लेकर कोई टेंशन पैदा हो सकती है, चाहे वो सन आपका इधर है, चाहे वो इधर है, चाहे वो इधर है। तो यहाँ पर कोई काम ऐसा नहीं करना, और जहाँ आपको अचानक जो है जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं, और जो चीज़ आप कह रहे थे कि जो मैंने किया है उसको माना जाए, तो शायद यहाँ पे ऐसा काम प्रॉब्लम और फादर के साथ भी आपकी बिगड़ सकती है। तो ये चीज़ को लेके थोड़ा सा आपने कंट्रोल में रहना अपने आप को। यहाँ थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम जो है आपको बढ़ सकती है, फादर से भी आ सकती है, गवर्नमेंट से लेकर कोई लोगों से जो है आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जितना आप एहतियात करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये सन का ताल्लुक ईगो से भी होता है। अगर हम यहाँ पे मून की बात करें, जिसका ताल्लुक हमारे माइंड से होता है, हमारे पीस ऑफ माइंड से ताल्लुक है उसका, और मून का ताल्लुक मदर से भी होता है, और मून का ताल्लुक हमारे इमोशंस से भी होता है। तो मून इधर बैठा है तो इमोशंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, और यहाँ बैठा हो और यहाँ बैठा हो, तो यहाँ पर आपको इमोशंस मदर को लेके थोड़ा प्रॉब्लम्स फेस करना, हेल्थ के उनके लिए इशू हो सकता है। आपको अपनी आप चेंज करेंगे, आपका माहौल जो है वो चेंज होगा, चाहे वो वर्किंग है, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि चीज़ें जो हैं आपकी इमोशनली और बदलाव ज़िंदगी में चेंज ज़रूर आएगा, चाहे आपका कंफर्ट को लेके, चाहे काम को लेके, चीज़ें कुछ बदलाव ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आएगा। और फ़र्ज़ कर लें यहीं पे मार्स हो, और अगर यहाँ पे मार्स हो तो तब आपका क्या मतलब, क्योंकि मार्स और केतु दोनों ही जो हैं वो एग्रेसिव प्लैनेट, और दोनों ही सर्जरी के कारक माने जाते हैं। मार्स इधर हो, मार्स इधर हो, तो ये सबसे पहले तो ये एक्सीडेंट का योग या ऑपरेशन का योग बनता है आपके ज़िंदगी में। मार्स का ताल्लुक छोटे बहन भाइयों से भी होता है, तो भाइयों के साथ भी बिगड़ सकती है। और फीमेल चार्ट में मार्स का ताल्लुक हस्बैंड से होता है, यानी कि खामिद से होता है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम आपको देखने पड़ सकती है। बैठे बैठे शादी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक 1.5 सालों के अंदर जब केतु मार्स है तो आपकी शादी प्रॉब्लम में आ सकती है, आपके भाई के साथ बिगड़ सकती है, और आपको रोड एक्सीडेंट की चोट भी लग सकती है। मार्स प्रॉपर्टीज़ का कारक है, को प्रॉपर्टी को लेके फ्रॉड भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को लेके बहुत केयरफुल होकर आपने रहना है। आपका ज़ोडिक साइन कोई सा भी हो, राहु पाइसिस में आ रहा है और केतु जो है वो विर्गो में आ रहा है, तो आपने बस ये नहीं देख रहा कि आपका क्या मैंने ज़ोडिक बताया, आपका कोई सा भी ज़ोडिक साइन हो, आना तो इधर ही है। आपने ये देखना अपने चार्ट में कि आपके चार्ट में विर्गो में, टॉरस में और कैप्रिकॉन में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं। जो प्लैनेट बैठेगा उसी किस्म के रिजल्ट आपके सामने आपको आते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ केतु के ऊपर जाना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करता है। मार्स यहाँ पे और रोड एक्सीडेंट, प्रॉपर्टी में फ्रेब, भाइयों के साथ जो है तकलीफ आ सकती है,
और मार्स फीमेल की कुंडली में हस्बैंड का कारक है, तो रिलेशनशिप के लिए ब्रेक हो सकता है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह इसके ऊपर और बात करेंगे। हम राहु के ऊपर फिर इसी तरीके से राहु पे भी वीडियो बनाएंगे और डिटेल के साथ बताएंगे कि जब बाकी प्लैनेट्स होंगे तो आपने तो असल प्लैनेट्स जब ट्रांजिट पे चलते हैं, आपका जो नेटल है, जो प्लैनेट ट्रांजिट में चल रहा है वो आपके नेटल के किस प्लैनेट के साथ कंजक्शंस कर रहा है या ट्राइंग में है, तभी वो चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो आपने फोकस ये रखना है कि विर्गो में केतु आ रहा है, तो विर्गो में आपका कोई सभी प्लैनेट बैठा हो सकता है, किसी का भी बैठा हो सकता है, इसी तरह कैप्रिकॉर्न में भी और टॉरस में भी। इवन अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। जैसे जुपिटर नफ्स का कारक है और केतु आपको लोन में बुरी तरह फंसा सकता है, क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसा अपने बचना है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।